सद्दाम की मौत के बाद इराक में अस्थिरता बढ़ी थी। अब ईरान में अगर व्यवस्था बदलती है तो आगे क्या होगा, इसका एक संकेत मिल गया है। दरअसल ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि इस्लामी रिपब्लिक का अंत आ चुका है। निर्वासित राजकुमार के इसी बयान से ईरान और इजराइल की दोस्ती वाला 45 साल पुराना चैप्टर भी खुल गया। मौजूदा वक्त में जो देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं वो कभी एक दूसरे के सच्चे दोस्त हुआ करते थे। ईरान और इजराइल की जानी दुश्मनी के बीच आज हम इन दोनों देशों की पुरानी दोस्ती की यादगार विश्लेषण करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको रजा पहलवी के बारे में बताया था, जो उन्होंने खामनेई के तख्ता पलट करने का प्रण लिया है और माना जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो वो दौर वापस लौट आएगा जब रजा पहलवी के पिता मोहम्मद शाह रजा पहलवी ईरान पर राज करते थे। मोहम्मद शाह पहलवी 1941 में ईरान के शाह यानी राजा बने। मोहम्मद शाह ईरान का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। उन्होंने सत्ता में आते ही महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, वोटिंग का अधिकार दिया। तब ईरान में वेस्टर्न कल्चर की एक लहर आई थी। इसी बीच 1948 में इजराइल ने आजादी की घोषणा की। एक तरफ जहां मुस्लिम बहुल देश इजराइल के बिल्कुल खिलाफ थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शाह ने प्रो वेस्टर्न इजराइल को मान्यता दे दी और इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होते चले गए। 1950 के दशक में इजराइल लगातार अपना मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा था। 1967 में ईरान ने 6 डे वॉर में सीरिया को मात दी। इधर मोहम्मद शाह भी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इजराइल की मदद ली। मोहम्मद शाह के दौर में ईरान और इजराइल ने संयुक्त सैन्य परियोजना प्रोजेक्ट फ्लावर की शुरुआत की थी। दोनों देश साथ में मिसाइल्स बना रहे थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते ऐसे हो गए थे कि ईरान इजराइल को तेल सप्लाई कर रहा था और इजराइल ईरान को हथियार देता था। दोनों देशों के बीच में रिश्ते इतने गहरे हो गए कि ईरान यहूदियों का दूसरा घर बन गया था। तब तेहरान में 1000 से ज्यादा यहूदी रहते थे। तेहरान और तेल अवीव के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती थी। इजरायली अधिकारियों को ईरान में रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता था। ये दोस्ती एक तरफ मिडिल ईस्ट के मुस्लिम बहुल देशों को चुभ रही होती थी, तो वहीं ईरान के अंदर भी काफी असंतोष का माहौल फैलता जा रहा था। 1979 आते आते ईरान में तेहरान को छोड़कर बाकी राज्यों में गरीबी चरम पर थी। लोग बेरोजगार थे। साथ ही कट्टर विचारधारा के लोगों ने एंटी वेस्ट सेंटीमेंट्स को हवा देना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि 16 जनवरी 1979 को मोहम्मद शाह को ईरान छोड़ना पड़ गया। इसके बाद 1 अप्रैल 1979 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना की गई। यहीं से शुरू हुआ ईरान और पश्चिमी देशों की अदावत। ईरान में अमेरिका को शैतान और इजराइल को छोटा शैतान माना जाता था। 1980 के दशक तक भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा था। ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान इजराइल से हथियार खरीदता था, लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गए। दोस्ती दुश्मनी में ऐसी बदली कि एक तरफ ईरान इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में उतरा, तो वहीं ईरान दूसरे देशों में ईरानी बेस पर हमला करने लगा। जो दो मुल्क 1979 तक कट्टर दोस्त थे, वो आज आर पार की जंग लड़ रहे हैं। सिर्फ एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बहुत जल्द इजराइल और ईरान वैसे ही पक्के दोस्त बन जाएंगे जैसे एक दौर में हुआ करते थे। अब मोहम्मद शाह के बेटे रजा पहलवी ने भी तख्ता पलट करने का ऐलान कर दिया है। इसलिए माना जा रहा है कि एक बार फिर से ईरान इजराइल और अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। 45 साल पुराना वो दौर वापस लौट कर आएगा। Zee News.